नमस्कार। देश दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया बांग्लादेश की खबरों के लिए आपके साथ लगा हुआ है, आपको पेश कर रहा है पल पल की खबर जैसे क्रिकेट का लाइव स्कोर हो, क्योंकि आपको खून में उबाल मीडिया को चाहिए, आपके मन में सवाल नहीं चाहिए। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का 43 सेकंड का एआई जनरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा है, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। वीडियो में मोदी और ट्रंप को कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया। प्रधानमंत्री ट्रंप से बोलते हैं कि जैसा जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा। वीडियो की शुरुआत में मोदी ट्रंप को कॉल लगाते हुए बोलते हैं, हेलो ट्रंप जी, कैसे हो आप। जवाब में ट्रंप बोलते हैं, मोदी जी मैं तुमसे नाराज हूं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। सोमवार रात एक इंटरव्यू में फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका किसी नाटो सदस्य देश पर सैन्य कार्रवाई करता है तो नाटो की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने भी साफ कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दिए एक बयान में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही थी। वे वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा के आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। बनर्जी ने मंगलवार को साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। यह एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है और बुजुर्ग और बीमार लोगों की सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। बनर्जी ने कहा कि लोग एसआईआर में हिस्सा लेते समय सावधान रहे, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनका साथ दे जो इस काम की वजह से मुश्किल में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर सोमवार को पीएम मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी के ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं, आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना। दरअसल खड़गे का बयान ट्रंप के दावे पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात पर अमेरिकी नाराजगी के बाद भारत ने तेल खरीद घटाई क्योंकि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। खड़गे ने वेनेजुएला की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वहां बन रहे हालात दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। डराने और विस्तारवादी नीति ज्यादा समय तक नहीं चलती। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग इतिहास बन चुके हैं। वैश्विक शांति बिगाड़ने वाली सोच ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को दूषित पेयजल से जुड़े मामले में 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी। साथ ही संकेत दिए कि अगर पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी अदालत उचित निर्देश जारी करेगी। उधर दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता भागीरथपुरा पहुंचे। यहां पहले से बड़ी संख्या में पुलिस बल वज्र वाहन सहित तैनात थे। भागीरथपुरा में घुसने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। जी हां, मीडिया पर भी बिल्कुल चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया आपको बांग्लादेश की खबर दिखाना चाहता है। क्योंकि बांग्लादेश की खबर आप पल पल की देखेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं आएगा, आपके मन में सिर्फ और आपके खून में उबाल आएगा। तो मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे, मन में सवाल कोई भी नहीं रहे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।